वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी कोई एक रॉक है और रॉक की हार्डनेस का टेस्ट आपको करना है कि तो आप किससे करेंगे। इसकी कठोरता को फाइंड आउट करेंगे स्मिथ टेस्ट से या स्मिथ हैमर टेस्ट से, एसिड टेस्ट से या फिर क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से। रॉक की हार्डनेस का टेस्ट करेंगे स्मिथ हैमर टेस्ट से। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कैनाल डिजाइनेड टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर्स इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी कोई एक कैनाल है जो पूरे वर्ष सिंचाई के लिए डिज़ाइन की जाती है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, परमानेंट कैनाल कहते हैं, पेरेनियन कैनाल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कैनाल कहते हैं या फिर ग्रीन कैनाल कहते हैं। जो कैनाल आपकी पूरे वर्ष सिंचाई के लिए डिज़ाइन की जाती है उसे कहते हैं पेरेनियन कैनाल। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ इज। ये आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो जीव जंतु आपके पानी में रहते हैं उनकी रक्षा के लिए हर समय पानी में न्यूनतम कितनी घुली हुई ऑक्सीजन रहनी चाहिए। और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 ppm होनी चाहिए, 4 ppm होनी चाहिए, 10 ppm होनी चाहिए या फिर 40 ppm होनी चाहिए। तो आपकी एक्वेटिक लाइफ के लिए मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए 4 ppm। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाईज इज डिजाइनेड ऑन द बेसिस ऑफ। आपके वाटर सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस बेस पर बनाया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एवरेज डेली डिमांड पर, पीक आवर डिमांड पर या फिर कॉन्सिडेंट ऑफ ड्राफ्ट पर या फिर ग्रेटर ऑफ बी एंड सी पर। आपकी वाटर सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका वो बनाया जाता है पीक आवर डिमांड पर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक्स। यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ईंट का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण आता है। मैग्नीशिया के कारण, लाइम के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण या फिर सिलिका के कारण। तो ईंट में लाल रंग आता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ। ड्रैग फोर्स है वो किसका फंक्शन होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रोजेक्टेड एरिया का फंक्शन होता है, या फिर मास डेंसिटी ऑफ द फ्लड, आपके फ्लड की मास डेंसिटी का फंक्शन होता है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेलोसिटी का, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जो ड्रैग फोर्स होता है वो इन सभी का फंक्शन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ। यहाँ पर पूछा है कि पॉइज जो है वो आप किस चीज़ की यूनिट है, मास डेंसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की। जो पॉइज है
वो यूनिट है विस्कोसिटी की। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब मैनोमीटर्स मेजर्स। आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है उससे किस चीज़ को मेजर करते हैं? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, या फिर दो बिंदुओं के बीच में जो है डिफरेंट प्रेशर को मेजर करते हैं, या फिर दो बिंदुओं के जो टोटल एनर्जी होती है उसके डिफरेंस को मेजर करते हैं, या फिर किसी पॉइंट पर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करते हैं। तो आपके यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार्स इन आरसीसी स्लैब इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके आरसीसी स्लैब में रेनफोर्समेंट बार का जो है मैक्सिमम डाया जो है वो कितना होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 20 mm होगा, 16 mm होगा, या फिर थिकनेस ऑफ स्लैब का 8 होगा, या फिर स्पान अपॉन 100 होगा। ये आपका होगा थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन 8। ऑप्शन सी राइट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इन ए कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में कंक्रीट का जो डायगोनल टेंशन होता है वो क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इंक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है, या फिर चेंज नहीं होता है, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। आपकी कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में कंक्रीट का डायगोनल टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। किस मटेरियल के जो है पॉइजन रेशियो की वैल्यू सबसे हाई होती है? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है रबर की। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और आपके पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेके 0.50 तक। और यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल्स की पॉइजन रेशियो वैल्यू दे रखी है। कॉर्क का 0 होगा, रबर का 0.5, स्टील का 0.286, कंक्रीट के लिए है 0.1 से लेके 0.2 तक, और आपके इलास्टिक मटेरियल के लिए 0.25 से लेके 0.42 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज काउज्ड ड्यू टू। बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो किसके कारण होती है? सरफेस मॉइस्चर के कारण, एयर वॉइड्स के कारण, विस्कोसिटी के कारण, या फिर क्ले कंटेंट के कारण। तो आपकी बल्किंग ऑफ सैंड होती है सरफेस मॉइस्चर के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके लिमिट स्टेट मेथड में मेन रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होती है वो किसे कंट्रोल करती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। कोलेप्स को कंट्रोल करती है, ड्यूरेबिलिटी को कंट्रोल करती है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती है, या फिर क्रैकिंग को कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोल करती है क्रैकिंग को। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। सॉरी, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल शुड बी। यहाँ पर आपसे रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल की जो है मिनिमम थिकनेस पूछी गई है कि वो कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या फिर 12.5 सेंटीमीटर। तो आपके आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस होती है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। यहाँ पर आपसे पूछा है आपके 150 mm की कंपेयर में 100 mm के क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहेगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बराबर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी है राइट रहेगा, ज़्यादा रहेगी। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द लाइम विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि पानी में जमने की विशेषता रखने वाले चूने को किस नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसे फेट लाइम कहते हैं या उसे हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं या हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। आज हमने एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 33 कंप्लीट कर लिया है। अगर बाकी के पार्ट्स आपको देखने थे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।